कितने दयालु to you हैं। today about God, our hiding place. मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आज कि प्रभु हमारे छुपने का स्थान है उसके विषय में। Amen. Now, I've been talking to you about brokenness. मैं आपसे टूटेपन के विषय में बात कर रही But थी, let me tell you, the Lord loves you. लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रभु आपसे प्यार करते हैं। Yeah, and the brokenness which comes in our life because of sin. और पाप के कारण जो टूटापन हमारे हृदय जीवन में आता है, Because somebody sins against us. क्योंकि कोई हमारे विरोध में पाप करता है। God wants to heal you. प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं, God wants to heal you. प्रभु आपको चंगा करना चाहते So that हैं you will be a blessing to people. ताकि आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनो, Not a pain. दर्द नहीं। This year you should tell the Lord, इस साल आपने प्रभु से कहना है, Lord, I want to be a blessing. प्रभु मैं आशीष का कारण बनना My चाहता हूँ, word should be a blessing. मेरे शब्द आशीष का कारण The होने way हैं। I look, it should be a इस blessing. प्रकार से मैं देखता हूँ आशीष का कारण होना चाहिए। Amen. So heal me, Lord. तो प्रभु मुझे चंगा करो। Amen. But then I also told you, फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा, there is a good brokenness. अच्छा टूटापन है, Amen. A good brokenness. अच्छा टूटापन है। God wants a broken vessel. परमेश्वर टूटे बर्तन चाहते हैं, Amen. Because only then the treasure which is inside will come out. क्योंकि तभी जो खजाना अंदर है आपके अंदर वो बाहर आएगा। What is the treasure you have? आपके अंदर कौन सा खजाना है? Jesus. यीशु। What is the treasure you आपके have? अंदर कौन सा खजाना Your है? treasure is not in the bank. आपका खजाना बैंक में नहीं है, Treasure is inside you. आपका खजाना आपके अंदर है। The Lord of glory living inside you. महिमा का परमेश्वर आपके अंदर रह रहा है। How will he come out? वो कैसे बाहर आएगा? When there is a brokenness. जब टूटापन आएगा तब, When we break. जब हम टूटते हैं, When I decrease. जब मैं घटता हूँ And the Lord और प्रभु increases. बढ़ता है, That time Jesus shines. उस समय यीशु चमकते हैं। Everybody will be able to eat that bread from heaven. सभी लोग जो है स्वर्ग से वो रोटी खा पाएंगे, Amen. But something has to break first. लेकिन पहले कुछ चीज ने टूटना है। You and I have to break first. आपने और मैंने पहले टूटना है। So the Lord allows situations. तो परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को आने की इजाजत देते हैं We don't like this, जो हमें अच्छी नहीं लगती, but that is the truth. लेकिन सच्चाई है। The Lord allows situations in our life sometimes परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियों को इजाजत देते हैं to break us. हमें तोड़ने के लिए, To break us. हमें तोड़ने के लिए। तुम आमीन नहीं भी बोलोगे तो ऐसा ही है। Moses thought he will go and deliver the मूसा- children of Israel. मूसा ने सोचा जाकर वो इजराइल के बच्चों को छुटकारा देंगे, जाके कहने लगा चलो चलो, and he started to do his work before time. और समय के पहले उसने काम शुरू किया There अपना। is a time for everything. हर एक चीज के लिए समय होता There है, is a time for everything. हर एक चीज के लिए समय होता है। God cannot use a complete vessel. परमेश्वर परिपूर्ण जो बर्तन है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, Needs a broken vessel. उन्हें जो है टूटे बर्तन की जरूरत है। The Lord said, Moses, you are not ready. प्रभु ने कहा मूसा तू तैयार नहीं है, Come to the wilderness. आ मरुस्थल में आ जा। How many years? कितने साल? 40 years. 40 साल तक। 40 years. 40 साल Breaking. तोड़ना, तोड़ना। You feel God has forgotten you. आपको ऐसा लगता है कि प्रभु आपको भूल गए। Where are you, Lord? आप कहाँ हो प्रभु? Then now the Lord says, now you are ready. प्रभु तभी कहते कि तू अभी तैयार है, Now you are ready. तू अभी तैयार है। जो पहले अपनी ताकत में आगे जा रहा है, अब जब प्रभु कह रहे हैं जा, वो कह रहा है मैं हुई क्या कि मैं जाऊं। Amen. यही तो टूटापन करता है हमारे जीवन में। पहले हमें लगता है, he was a very learned man, वो बहुत सीखा हुआ व्यक्ति था, right? अपनी ताकत में आगे जा रहा है, but 40 years of breaking. लेकिन 40 साल जो तोड़े जाने का था। Lord says now go and speak. प्रभु ने कहा अभी जाकर बात कर। प्रभु को कह रहा है मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, मैं हुई कौन? प्रभु कह रहे हैं अब भी सही बन गया है मेरा बर्तन। Amen. Because now all the glory will come to God. क्योंकि अभी सारी महिमा प्रभु को ही आएगी, All the glory will go to God. सारी महिमा प्रभु को ही जाएगी। So God allows. तो प्रभु इजाजत देते I'll show हैं। you a beautiful verse. I love this verse. Isaiah 57:15. यशायाह 57 अध्याय वचन 15। The Lord says, प्रभु कहते हैं I dwell on a high and holy place, मैं ऊंचे और उच्च पवित्र स्थान पर रहता हूँ, and also, और हेलो, ऊंचे स्थान में तो रहता हूँ और कहीं और जगह भी रहता हूँ, but I also dwell with the one who's contrite and lowly of spirit. लेकिन मैं उनके साथ भी रहता हूँ जो आत्मा में जो है नम्र और जिनके हृदय टूटे हैं। Amen. The one who's broken. जो टूटा है, The one who's जो broken. टूटा है। The Lord says, I love to dwell there. प्रभु कहते हैं मुझे अच्छा लगता है वहाँ I रहना, dwell to manifest. I love to manifest there. मुझे वहाँ पर प्रकट होना अच्छा लगता है, Because he's a broken person. क्योंकि वो टूटा हुआ व्यक्ति है।
God is attracted to brokenness. परमेश्वर टूटेपन की ओर आकर्षित होते हैं। Amen. So whether we like it or no, हमें अच्छा लगे या नहीं, God will allow some situations in our life प्रभु हमारी जिंदगी में कुछ परिस्थिति को इजाजत देंगे which we don't like, जो हमें अच्छी नहीं लगती, but it is good for us. लेकिन वो हमारे लिए अच्छी है। Something good will happen. कुछ तो अच्छा होगा, बाजू वाले को बोलो कुछ अच्छा होगा, okay? Something good only will happen. कुछ तो अच्छा जरूर होगा, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Can I hear an amen? All right. But in these difficult times, लेकिन इन मुश्किल समयों में you know, a very beautiful thing which happens, बहुत सुंदर चीज होती है, you always get a new revelation of God. आपको हमेशा प्रभु का नया प्रकाशन मिलता You है, always get a new revelation of God. आपको प्रभु का हमेशा नया प्रकाशन मिलता है। Amen. One of the revelations I pray we get is that the Lord is our hiding place. एक प्रकाशन मैं चाहती हूँ कि हमें मिल जाए कि प्रभु हमारा छुपने का स्थान है। When we go through a difficult time, जब हम मुश्किल समय से गुजरते the हैं, Lord wants us to understand that there is a hiding place in Him. प्रभु चाहते कि हम समझ जाए कि उसके अंदर छुपने का स्थान है। Amen. God is our hiding place. प्रभु हमारा छुपने का स्थान Okay, है। now let me help you. मुझे आपकी मदद करने दो। You know, we all have a hiding place. हम सभी के जो छुपने के स्थान है, जब हम छोटे थे हम लोग खेलते थे लुक्का छिपी. So we all have played this. तो हम सब ने ये खेल खेला है। Okay, and the best thing is to find a place where nobody can find you. और सबसे उत्तम जगह जहाँ पर कोई आपको ढूंढ नहीं सकता, वो जगह ढूंढना होता है। Yeah, you know that's why it's called a hiding place. इसीलिए उसे छुपने की जगह कहते हैं। Right? So बड़ा मजा आता है. जो छोटे छोटे होते हैं तो किधर भी घुस जाते हैं, है ना, इधर नीचे इधर इधर इधर. Because the best part is nobody can find you. क्योंकि सबसे उत्तम बात कि कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा। क्योंकि कोई नहीं ढूंढ पाता, उधर सो भी जाते हैं कुछ कुछ बच्चे, पता है ना. So even when we grow older, तो जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं तो we भी all have a hiding place. हम सबके जो छुपने के स्थान होते हैं, Yeah, because we go through difficult times. क्योंकि हम मुश्किल समयों से गुजरते हैं। Yeah, you know, difficult times in our life. हमारे जीवन में मुश्किल समय से गुजरते पहले हैं। दोस्त पीछे पड़े थे, अभी शैतान पीछे पड़ा रहता है, दुष्टात्माएं पीछे पड़ी रहती है, राइट? निराशा पीछे पड़ी है हमें खत्म करने के लिए, करेक्ट? सो we are always running. तो हम हमेशा भागते ही हैं। You know, let me show you David, Psalm 55 verse 6. भजन संहिता 55 अध्याय वचन 6। Psalm 55:6. भजन संहिता 55 में 6। You know, if you read this psalm, अगर आप ये भजन पढ़ोगे, David is going through a very difficult time. दाऊद बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है। बेचारा कह रहा है, प्रभु मैं इतना परेशान हूँ, मुझे इतना डर लग रहा है, मैं इतना निराश हूँ. जो भी है वो सब बोल रहा है प्रभु को, right? He's saying everything, वो सब देख रहा है। and then he's saying, फिर वो कह रहा है, oh that I had wings like a dove. काश मेरे पास कबूतर के जैसे पंख होते। काश मेरे पास पंख होते कबूतर के समान, मैं यहाँ से उड़ जाता और कहीं पे विश्राम पाता. You know what he's trying to say? आपको पता वो क्या कहने की कोशिश I कर wish I रहा है? had a hiding place. काश मेरे पास छुपने का स्थान होता। There's so much trouble in my life. बहुत सारा सताव है मेरे जीवन में। होता है तुम्हारे जीवन में, आया है कभी ऐसा सताव, राइट? ऐसा लगता है निकल जाएगा, करेक्ट? और दाऊद भी कह रहा है, काश मेरे पास एक छुपने का स्थान होता, काश मेरे पास पंख होते, मैं यहाँ से भाग जाऊं, शायद ये परिस्थिति से भाग जाऊं तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे. So when we grow up, what we do तो is जब हम बढ़ते जाते हैं तो क्या करते हैं? we try to find different hiding places. हम अलग अलग छुपने की जगह ढूंढते रहते हैं। कोई लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, थोड़ा छुट्टी पे चले जाते हैं तो थोड़ा दिमाग ठीक हो जाएगा, right? Oh, let me go to Jew Beach. या फिर जुहू बीच घूम के आता हो। You know, maybe your hiding place is a physical place. शायद आपका छुपने का स्थान जो है स्वाभाविक स्थान है। या हो सकता है, ओके? कुछ लोगों के लिए छुपने का स्थान खाना होता है, समझ रहे हो ना? और वो भी चॉकलेट्स. इसलिए निराशा में लोग बहुत वजन डालते हैं. Yeah, they put on so much weight. बहुत सारा वजन बढ़ा लेते हैं। कुछ जितनी ज्यादा निराशा उतना छुपने का स्थान ढूंढते हैं फ्रिज में. या गपा गप गपा गपा गप. It's true, like सच है. किसी ने किया है, मुझे अच्छा लगता है चॉकलेट्स निराशा में खास करके. या गुजराती बहन, आमेन. आमेन. For some people it is shopping. कुछ लोगों के लिए शॉपिंग पे जाना। चलो निकल जाते हैं, दिमाग कहीं और चला जाएगा. You know, let's पैसा है, पैसा नहीं है तो विंडो शॉपिंग. So for different people it's different things. तो अलग लोगों के लिए अलग अलग For चीजें some होती हैं। people it's friends. कुछ लोगों के लिए दोस्त होते हैं। Yeah, let me go to this friend. मुझे इस दोस्त के पास जाने दो। कुछ लोग के लिए दोस्त छुपने का स्थान है, क्योंकि समस्या है ना. प्रेज गॉड अच्छे दोस्तों के लिए. लेकिन मेरा सवाल है, जो शांति आपको चाहिए ये समय में, मुश्किल समय में, जो विश्राम आपको चाहिए, क्या ये सब चीजों से मिलेगा? नहीं. दैट इज द ट्रूथ. ये सच्चाई है। फिर भी हम इन चीजों के पीछे भागते हैं, राइट? So the Lord is telling us, तो प्रभु हमसे कह रहे हैं, Isaiah 55 verse 1 to 3, यशाया 55 में 1 से लेकर 3 वचन, 1 से 3, everyone
Everyone who's thirsty, हर एक व्यक्ति जो प्यासा है, come to the water. पानी के पास आओ। Jesus is living water. यीशु जीवित पानी है। Amen. He's saying, come to the water. वो कह रहा पानी के पास And आओ। you who have no money, और तुम जिसके पास पैसे नहीं है, पूरी तरह से कंगाल भी हो गए हो, come and buy and eat. आओ खरीदो और खाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब मुफ्त है तुम्हारे लिए. Amen. The Lord is saying it's all free. प्रभु कह रहे हैं सब मुफ्त It's all है, free. सब मुफ्त है। Next verse. अगला वचन, Why are you spending money for what is not bread? जो रोटी नहीं है उसके लिए तुम पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? Okay, and your money on what does not satisfy. और अपने पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो जो तुम्हें तृप्त नहीं करता उन ये चीजों सारी पर? चीजें जो मैंने कही ना, ये तृप्त नहीं करती. Come on. Yes, ना चॉकलेट्स, ना दोस्त, ना शॉपिंग, ना पिक्चर, ना पता नहीं क्या क्या क्या, ना चरस, या ना दारू. It's a truth. सच्चाई है। Nothing is satisfying. कुछ भी तृप्त नहीं करता। Verse 3 says, वचन 3 कहता है, give me your ear अपना कान मुझे दो and come to me. और मेरे पास आओ। The Lord says, come to me. प्रभु कह रहे मेरे पास आओ। Ear, सुनो, सुनो and your soul shall live. और तुम्हारा प्राण जिएगा। Amen. The Lord is saying, come to me, प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, listen to me, मेरी सुनो and you will live. और तुम जियोगे, You will तुम live. जियोगे। Amen. जीवन बहता है प्रभु की उपस्थिति में. Amen, amen. Amen. So the Lord is saying, तो प्रभु कह रहे हैं I want to be your hiding place. मैं तुम्हारा छुपने का स्थान बनना चाहता हूँ। Amen. I want to be your hiding मैं place. तुम्हारा छुपने का स्थान बनना I'm चाहता waiting हूँ। for you. मैं तुम्हारे लिए रुका हूँ। Psalm 32 verse 6 and 7. वचन संहिता 32 अध्याय वचन 6 और 7। Yeah, that's why David is saying here. इसलिए दाऊद यहाँ कह रहा है, Okay, look at the down part. Surely in a flood of great waters, they will not come near him. निश्चित रूप से बाहर जो बड़े पानी की है वो हमारे करीब नहीं आएंगे। आमेन. बड़ी बड़ी लहरें हैं, लेकिन वो हमारे करीब नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? वो 7 says, वचन 7 कहता है, See, लहरें उठेगी जरूर, लेकिन यहाँ पे लिखा है तुम्हारे करीब नहीं आएगी. क्यों? You are my hiding place. क्योंकि आप मेरा छुपने का स्थान हो। अभी मुझे पंख नहीं चाहिए, अभी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझ गया हूँ परमेश्वर मेरा छुपने का स्थान है. Amen. God is my hiding place. परमेश्वर मेरा छुपने का स्थान है। Amen. You will preserve me from trouble. आप मुझे समस्या से बचा कर रखोगे। You will preserve me. आप मुझे बचाए रखोगे। You will surround me with songs of deliverance. आप मुझे छुटकारे के गीतों से घेरे रहोगे। Hallelujah. You surround me with songs of deliverance. आप छुटकारे के गीतों से मुझे घेरे रहते हो। तुम बाहर रहोगे तो डर तुमसे बात करता रहेगा, चिंता तुमसे बात करती रहेगी, लोग बात करते रहेंगे, अब तेरा क्या होगा? लेकिन छुपने के स्थान में घुस जाओगे तो प्रभु छुटकारे के गीत तुम्हारे इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे. Your heart will be at peace. आपका जो हृदय शांति से भरा Your होगा, heart will be filled with joy. आपका हृदय पूरी तरह आनंद से भरा होगा। Hallelujah. हालेलुया। Tell somebody the Lord is my hiding place. किसी से कहो प्रभु मेरा छुपने का स्थान है। Come on, come on. Maybe आज तक नहीं रहे हैं, maybe शायद आज तक नहीं हुआ होगा। ये साल, come on, क्योंकि वो टूटापन तो आने वाला है, क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि प्रभु हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं. लेकिन वो समय में करना क्या है? ऐसे इधर उधर नहीं देखना है. प्रभु जो हमारे छुपने का स्थान है, अंदर भागना डायरेक्ट. Amen. Run to the Lord. प्रभु के पास भागो। Run to the Lord. प्रभु के पास भागो। Now hear an amen. Okay. So I want to quickly tell you तो मैं आपको तुरंत कहना चाहती हूँ, how to make the Lord my hiding place. प्रभु को मेरा छुपने का स्थान मैं कैसे बना सकता हूँ। कैसे बनाना है? Okay. How to make the Lord my hiding place. प्रभु को मेरा छुपने का स्थान कैसे बनाना है। Number 1, पहला, yeah, Psalm 32 verse 6. भजन संहिता 32 अध्याय The वचन 6। easy translation. So the first thing, तो पहली चीज what should I do मैंने क्या करना है? if I want God to be my hiding place? यदि मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरा छुपने का I स्थान must turn my soul to the Lord. बने, तो मैंने मेरे प्राण को प्रभु की ओर घुमाना है। Amen. Yeah. How to do that? वो कैसे करना It है? is called prayer. उसे प्रार्थना कहते सब लोग हैं। बोलो प्रार्थना. जब तकलीफ आती है, पहली चीज जो निकल जाती है वो है प्रार्थना. करेक्ट ना? वो निकल जाती है. कितना भी हम बोलते रहे, नहीं वो चला जाता है. See what it says here. देखो यहाँ वचन क्या कहता है, Let everyone that enjoys your kind love pray to you. हर एक व्यक्ति जो तेरे प्रेमी दया का आनंद लेता है वो तुझसे प्रार्थना करे। Amen. कितने लोगों को प्रभु की प्रेमी दया चाहिए? Amen. तो यहाँ पे लिखा है प्रार्थना करना है. Amen.
let that person pray. होने दो वो व्यक्ति प्रार्थना करे। While they can still find you. The Bible says we have to learn to pray. बाइबल कहते हैं हमने प्रार्थना करना सीखना है। सब लोग बोलो प्रार्थना करना है। What did Jesus tell his disciples in the garden? यीशु ने बगीचे में अपने शिष्यों से क्या कहा? Matthew 26:41. मत्ती 26 में 41। You must stay awake and pray. तुमने जागते रहना और प्रार्थना करना है। सब लोग बोलो प्रार्थना करना है। सुनो, प्रभु से भागना नहीं है, प्रभु की ओर भागना है। So Lord is saying, तो प्रभु कह रहे हैं, come to me मेरे पास आओ and learn to pray. और प्रार्थना करना सीखो। Amen. See, when the problem comes, जब समस्या आती है, when worry comes, जब चिंता आती है, we forget that we have the privilege to pray. हम भूल जाते हैं कि हमारे पास प्रार्थना करने का सौभाग्य सब है। बोलो सौभाग्य है। Our God in heaven hears us when we pray. हमारा प्रभु स्वर्ग में जो है सुनता है जब हम प्रार्थना करते हैं तब। ये सौभाग्य नहीं तो और क्या है? हमारे जैसे लोग छोटी सी आवाज में भी ऐसा पुकारते हैं और प्रभु सुनते हैं। Amen. Let me show you Psalm 34. वचन संहिता 34 Verse 17 says, वचन 17 कहता the है, righteous cry out. जो धर्मी जन पुकारता है। Because of Jesus, you and I are righteous. यीशु के कारण आप और मैं धर्मी है। The righteous cry out and the Lord hears. धर्मी जन पुकारता है और प्रभु सुनता है। The Lord प्रभु hears. सुनता है। Can I tell you something? मैं आपसे कुछ कहूँ क्या? Let me show you that verse. Psalm 38 verse 9. वचन संहिता 38 में 9। अच्छा, कभी तुम्हारे साथ हुआ है एकदम थक के कुछ भी मुंह से नहीं निकला, लेकिन एक ऐसा आता है ना, ऐसा हुआ है? That is called sighing. Sighing. आह भरना, आह भरा है कभी ब्रदर लोग ने? अजीत भाई ऐसा अलग अलग कारण होता है ऐसा। बाइबल में लिखा है वो तुम्हारा आह भरना भी प्रभु से छुपा नहीं है। Amen. Amen. Just think about the kindness of God. प्रभु की दया के बारे में जरा सोचो। Just think. सोचो। कितना प्यार करते तुमसे। Amen. तुम आवाज कैसे भी ऊपर नीचे कैसा भी बुलाते हो, प्रभु सुनते हैं। उतना ही नहीं, वो आह भरना भी है। कभी कभी वो आह भरना ही प्रार्थना होती है। एक बार यीशु के सामने एक अंधा बहरा व्यक्ति आया, सब लोगों ने कहा प्लीज प्रभु इसको ठीक करो, प्लीज प्लीज कृपया करके इसको ठीक करो। पता है प्रभु ने क्या किया? स्वर्ग की ओर देखा, आह भरी और कहा खुल जा। आमेन। क्योंकि हमारे प्रभु आह भी सुनते हैं। Amen. What a kind God we have. कितने दयालु प्रभु हमारे हैं। Let me tell you one story, real story. एक सच्ची कहानी आपको बताने There दो। were two people who were serving in Africa दो लोग थे जो अफ्रीका में सेवा कर रहे for थे Jesus. यीशु के लिए। American लोग थे और अफ्रीका में सेवा कर रहे थे। And they were passing through a place और एक जगह से वो गुजर रहे थे, very dangerous. बहुत खतरनाक। Lot of people had died over there because of terrorist attack. बहुत सारे लोग आतंकवादी हमले के कारण वहाँ मर गए थे। So ये पति पत्नी वहां से पास हो रहे थे और उनकी गाड़ी वहीं पर बंद हो गई। ओके, कोशिश की चालू करने की, बिल्कुल नहीं हुई। एंड दे सेड नाउ व्हाट टू डू। उन्होंने कहा अभी क्या करें? कांच ऊपर कर दिया, विंडोज, और प्रार्थना की और कहा प्रभु आप संभाल लो, और सो गए। ओके, एंड नेक्स्ट डे दे गॉट अप। अगले दिन वो उठे, अच्छे से फ्रेश उठे, गाड़ी चालू भी हो गई, रिपेयर की, चालू हो गई, चले गए। प्रेज गॉड। कुछ दिन के बाद उनको पता चला, क्योंकि कुछ कुछ लोग ये आतंकवादी ग्रुप की खबर रखते थे, उन्होंने कहा आप लोग उधर अटके थे ना? पता है 3 लोग आए थे रात में हमला करने के लिए, 3 लोग आए थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा पता है? 16 लोग आपके गाड़ी को घेर के खड़े थे। वाह, मजबूत लोग, स्ट्रॉन्ग पावरफुल 16 men, बहुत शक्तिशाली मजबूत 16 लोग आपकी गाड़ी को इर्द गिर्द ऐसे घेरे हुए थे। सो दे सेड हाँ प्रभु के स्वर्गदूत होंगे शायद, पता नहीं। ओके, प्रेज गॉड। उसके बाद वो लोग अमेरिका गए वापस अपने घर, ठीक है। और वहां पर जब अपनी कलीसिया में गए, एक ब्रदर ने आकर उनसे कहा 23 मार्च को, तो उनको याद आया 23 मार्च को तो हमारी गाड़ी बंद पड़ी थी उस दिन। 23 मार्च को बड़ा बोझ प्रभु ने डाला मेरे हृदय में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। तो मैंने कलीसिया में कहा कोई है जो अभी के अभी हमने एक कपल के लिए प्रार्थना करना है। 16 लोग आए और हमने मिलकर प्रार्थना की। Amen. वाह, मुझे नहीं पता वो आतंकवादी ने क्या देखा, लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने क्या देखा होगा ना, प्रभु ने उनकी आंखें आत्मा में खोल दी होगी, क्योंकि आत्मा में वो 16 लोग इनको घेरे हुए थे प्रार्थना में। Amen. प्रार्थना में। Amen. मुझे नहीं लग रहा है वो स्वर्गदूत थे, लेकिन आत्मा में प्रार्थना जब हम करते हैं, आत्मा में कुछ हो रहा है।
और वो 16 लोग उनको घेरे हुए थे और इनकी आंखें खुल गई होगी देखने के लिए। आमेन। प्रेयर इज पावरफुल। प्रार्थना सामर्थ्यवान है। प्रेयर इज पावरफुल। प्रार्थना सामर्थ्यवान है। आइए वापस लौटेंगे प्रार्थना में। आमेन। वापस लौटेंगे प्रार्थना की ओर। जो हमने छोड़ दिया है वापस उठाएंगे यीशु के नाम में। Can I hear an amen? Amen, amen. Amen. So good the Lord is. कितने भले हैं प्रभु। Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Okay, number 2. दूसरा, Okay. How should I make the Lord my hiding place? मैंने प्रभु को अपने छुपने का स्थान कैसे बनाना है? Turn your mind to the word of God. अपने मन को प्रभु की वचन की ओर घुमाओ। कोशिश करो आमेन बोलने की। वापस बोलो आमेन। क्या कहा मैंने? कहाँ पे मन लगाना है? कहाँ पे मन लगाना है? प्रभु के वचन की ओर। आमेन। ओके, लेट मी हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी है। See, प्रभु छुपने का स्थान किधर है किधर कि मैं भाग के जाओ? प्रभु कोई ऐसा कबर्ड थोड़ी कि मैं अंदर जाके छुप जाओ। कैसे प्रभु के अंदर में जाओ? पहला है प्रार्थना के द्वारा। दूसरा, मेरा मन ना प्रभु के वचन की ओर डालना है। कैसा भी लेके ये मन जो ऐसे घूम रहा है ना, उसको लेके प्रभु के वचन में डालना है। कैसा भी, बाजू वाले को बोलो कैसा भी करना है। हाँ, and all of you who don't read the Bible, और आप में से जितने भी लोग बाइबल नहीं पढ़ते, पहले एक मिनट में, बाइबल नहीं पढ़ना आता है, ओके? सुनो बाइबल को, कैसा भी सुनो। आमेन। किसी को बुलाओ बिठाओ सुनो, राइट? बाकी चीजें, पिक्चर देखते हो ना यूट्यूब पे, पिक्चर मत देखो, हमारे संदेश सुनो। आमेन। हियर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन को सुनो। और बाकी लोग जो पढ़ना आता है और नहीं पढ़ते, May the Lord help you. होने दो प्रभु आपकी मदद करे। May the Lord help you. होने दो प्रभु आपकी मदद करे। Because it is not good. क्योंकि अच्छा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई कुछ भी नहीं है, आत्मा में ऐसे निहत्ते लग रहे हो। I'll show you. मैं आपको Okay, दिखाता हूं। I'll show you. Don't worry. Okay. 2 Thessalonians 3:16 says. दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16 कहता है, Now may the Lord of peace. होने दो शांति का परमेश्वर। So our God is a God of peace. हमारा प्रभु शांति का प्रभु है। And may He give you peace always. और वो हमेशा आपको शांति दे। ये प्रार्थना है पौलुस की। क्या प्रार्थना कर रहा है? होने दो हमारा प्रभु जो शांति का प्रभु है, हमेशा तुम्हें शांति दे। आमेन। हर वक्त हर तरीके से तुम्हें शांति दे। और फिर लिखा है द लॉर्ड बी विथ यू ऑल। और प्रभु तुम्हारे सबके साथ रहे। प्रभु हमें शांति कैसे देते हैं? ओके, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति ना आए, लाइक दैट ही गिव्स अस पीस। उस प्रकार से शांति देते क्या? नो 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 नो, इट्स नहीं, नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। सब लोग समझ रहे हो? हमें क्या लग रहा है शांति मतलब कोई तूफान नहीं, मतलब शांति, ऐसा नहीं है। प्रभु शांति कैसे देते हैं? बाय हिमसेल्फ बीइंग विथ यू। वो खुद आपके साथ रहकर, हिमसेल्फ बीइंग विथ यू, आपके साथ वो खुद रहकर देते यहाँ हैं। पर क्या लिखा है? शांति के परमेश्वर होने दो वो तुम्हें हमेशा शांति दे। और फिर लिखा है प्रभु तुम्हारे साथ रहे। आमेन। आमेन। प्रभु तुम्हारे साथ रहे। प्रभु शांति कैसे देते हैं? खुद अपने साथ रहकर। आमेन। ओह ही सच अ फेथफुल गॉड। कितने विश्वास योग्य परमेश्वर प्रभु कह है। रहे हैं पानी में से तुम गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, आग में से गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। Amen. Amen. Yeah. So Shanti, let me tell you one story. एक कहानी बताने दो। Okay. So there was this man, a rich man. एक बहुत अमीर व्यक्ति था। Because I know हम कहानी से ज्यादा समझते हैं, है ना? हाँ, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। Okay. So there was a rich man and he wanted a nice painting of peace. एक अमीर व्यक्ति था और बहुत शांति की अच्छी चित्र वो चाहता था। वो ढूंढ रहा था कि मुझे अच्छी चित्र पेंटिंग चाहिए जो शांति दिखाती है। तो उसने बहुत ढूंढा, इधर उधर कुछ नहीं मिला उसको। तो उसने कहा मैं बहुत पैसे दूंगा लेकिन मुझे कोई तो अच्छी पेंटिंग बना के दो शांति की। तो सब लोग ना एकदम एक्साइटेड हो गए, चलो चलो चलो। पता है ना, पेंटिंग बनाने के लिए कुछ देखना पड़ता है, राइट? सो लोगों ने बहुत सारी पेंटिंग भेजी और जिस दिन सब खोली जा रही थी, सो ऑल द पेंटिंग्स वर ब्यूटीफुल। तो सारी पेंटिंग्स बहुत सुंदर थी। अलग अलग नेचर की, ऑल द नेचर ड्राइंग्स वर देयर। हर एक अलग अलग प्रकार की निसर्ग की ड्राइंग थी। सीनरीज वर देयर, दृश्य थे, राइट? सब लोग कह रहे वाह 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 वाह। अंत में 2 ही बची थी। ओके, जैसे एक को खोला, क्या देखा उन्होंने? एकदम शांत पानी, हरी हरी चराई, पेड़ है और भेड़ सोए हैं शांति से। वाह! तो सबने कहा ये सबसे ज्यादा शांति दिखाती है, इसको ही प्राइज मिलना चाहिए, इसको ही खरीद लो आप, राइट? लेकिन फिर एक और बाकी थी। तो जब उन्होंने वो खोला, व्हाट डिड दे सी? वो क्या देखा?
They saw a big waterfall in that painting. उन्होंने बहुत बड़ा जो है झरना देखा। वाटरफॉल रे, ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है बहुत आवाज आती है, पता है ना, वो वाला जोर से जो नीचे आता है। ओके, झरना नीचे होता है छोटू सा, ये ऊपर से गिरता है। ओके, बड़ा सा वाटरफॉल और आंधी तूफान है। ओके, सब ग्रे 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 है, आंधी तूफान, ऐसे बारिश आने वाली है, ऐसे बादल है, ये बड़ा सा झरना, ऐसे झरना नहीं वाटरफॉल ऐसे जा रहा है, और एक छोटू सा पेड़ है उधर, और वो एक पेड़ के ऊपर घोंसला है, और वो घोंसले में एक मम्मी है चिड़िया, और उसके बच्चे हैं, और बच्चों के ऊपर पंख उसने फैला के बैठी है। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यही शांति है। आमीन, यही शांति है। इतने तूफान में वो बच्चे जो अनुभव कर रहे होंगे ना, उसको शांति कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चों को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अपनी माँ के पंख दिखाई दे रहे थे, अपनी माँ की गर्माहट मिल रही थी उनको और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अपनी माँ की मीठी सी आवाज सुनाई दे रही थी, जो शांति ला रही थी, जो सांत्वना ला रही थी। Psalm 91 भजन संहिता 91। Oh, our God is so good. हमारे प्रभु बहुत So भले हैं। good. Yeah, Psalm 91 भजन संहिता 91 verse 4. वचन 4। He will cover you with his feathers. वो अपने पंखों से तुम्हें ढाक देगा। God will cover you with his feathers. प्रभु अपने पंखों से आपको ढाक देंगे। He will shelter you with his wings. अपने जो पंखों के द्वारा वो आपको छत देंगे। His faithful promises are your armor and protection. उसकी विश्वास योग्य प्रतिज्ञा है जो है तुम्हारे अस्त्र शस्त्र और सुरक्षा है। आमेन। क्या है शांति? नकारात्मक परिस्थिति नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब के बीच में जब प्रभु तुम्हारे साथ, जब तुम अनुभव करते हो प्रभु के पंख, प्रभु की गर्माहट, प्रभु की मीठी आवाज, प्रभु की बाहें, आहा, उसको छुपने का स्थान कहते हैं। आमेन। उसको सच्ची शांति कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है His word, His promises are His word. उसके जो प्रतिज्ञा है उसके शब्द है। आमेन। उसका वचन है। सब लोग बोलो वचन। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रभु के वचन तुम्हारे अस्त्र शस्त्र है। आमेन। प्रभु के वचन तुम्हारी सुरक्षा है। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर if we don't read the Bible, यदि हम बाइबल पढ़ते ही नहीं, we know to read but we don't read, हम जानते हैं पढ़ना लेकिन नहीं पढ़ते, कहाँ है अस्त्र शस्त्र? कहाँ है सुरक्षा? फिर तो एक हल्की सी हवा भी गएगी, हम गिर जाएंगे। तूफान तो बहुत दूर की बात है। आमेन। थोड़ी जोर की हवा चलने दो, उधर ही गिर जाएंगे। No, 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 no. Let's come back to the word of God. आइए प्रभु के वचन के पास लौट आए। Psalm 119 verse 114. भजन संहिता 119 अध्याय वचन 114। You are my hiding place. आप मेरा छुपने का स्थान हो And you are my shield. और आप ही मेरी ढाल हो। And then he says, I hope in your word. और वो कहता है फिर आगे मैं आपके वचन में आशा रखता हूँ। Amen. I hope in your मैं word. आपके वचन में आशा रखता हूँ। कैसे प्रभु को हमारे छुपने का स्थान बनाना है? प्रभु के वचन के पास वापस जाना है। आमेन। NLT बाइबल में लिखा है, आपका वचन मेरे आशा का स्रोत है। आमेन, आमेन। All the hopeless people, सारे आशाहीन लोग come back to the word of God. प्रभु के वचन के पास लौट आओ। ज्यादा ऐसा लंबा 1 घंटा पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा भी 5 मिनट 10 मिनट शुरू करो। Can I hear an amen? Let's come back to the word of God. आइए प्रभु के वचन के पास लौट आए। Amen. Because they give you hope. क्योंकि वो वचन आपको आशा देते हैं। Yeah, Romans 15:4 says, रोमियो 15 अध्याय वचन 4 कहता the है, word of God gives you comfort. परमेश्वर का वचन आपको सांत्वना देता है। हेलो, प्रभु का वचन ही वो पंख है, वो सांत्वना देते हैं। आइए वापस आए, क्योंकि ये नॉर्मल, आई नो कुछ लोग को पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और वो जितनी मोटी बाइबल देख के ऐसे गिर जाते हैं हम लोग। इट्स नॉट अबाउट दैट। इसके बारे में नहीं है। सुनो, इतना समझ लो, वो किताब के अंदर प्रभु का मन है। क्या है? प्रभु का मन है। और प्रभु ने पूरा तो पढ़ने नहीं बोला, एक शॉर्ट में तुम एक पन्ना पढ़ो। प्रभु का मन पढ़ने के लिए सिर्फ एक पन्ना पढ़ो काफी है, लेकिन थोड़ा ऐसे पढ़ो, प्रभु आज मुझसे बात करो। Amen. आप क्या सोचते हो? आप what are you feeling? आपको क्या महसूस हो रहा है? हाँ, you know, I want to know you. मैं आपको जानना I चाहता हूँ। want to see you. मैं आपको देखना चाहता हूँ। I want to meet you. मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वैसे पढ़ो।
Amen. जो भी पढ़ो वैसे पढ़ो. Amen. Can I hear an amen? Okay, number 3. तीसरा, Yeah, number 3. तीसरा नंबर, Yeah, how to make God my hiding place. प्रभु को अपने छुपने का स्थान कैसे बनाना है. Wow, learn to rejoice in the Lord. प्रभु में आनंद मनाना सीखो. आनंद मनाना मतलब हंसते रहना होता है. हंसते रहो, नहीं ना रे. So today was so difficult for me to come and preach. आज मेरे लिए बहुत मुश्किल था आकर प्रचार करना. तो आवाज भी सही नहीं चल रही है. And I don't know, I was feeling a lot of tiredness. मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही थी. तुम्हें नहीं पता चल रहा है ना? मुझे पता है. So both pastor and me are sitting like that. Tired लग रहा है. पास्टर विजय और पास्टर तेल दोनों बैठे हैं और कह रहे थकावट लग रही है. क्योंकि हमेशा मीटिंग बहुत महिमा से भरी होती है कि मीटिंग के बाद क्या होता है वो हम ही जानते हैं. क्या क्या दुखता है वो हम ही जानते हैं. ओके, सो एक्चुअली थोड़ा आराम मिलता है ना तो अच्छा रहता है. और नेक्स्ट डे संडे हम दोनों ऐसे बैठे हैं. देन वी सेड लेट्स प्रे. फिर मैंने कहा आए प्रार्थना करेंगे. सो वी बोथ प्रेड तो टुगेदर हमने दोनों ने साथ में प्रार्थना की. एंड वी सेड लॉर्ड, और कहा प्रभु प्लीज गिव अस जॉय. हमें आनंद दो प्रभु. यू नो व्हाई? आपको पता है क्यों? बिकॉज यू हैव बीन सो गुड टू अस. क्योंकि आप हमारे लिए बहुत भले रहे हो. हमें आपकी सेवा आनंद और हर्ष के साथ करनी है. आमीन. जब आसान है तब नहीं, आनंद और हर्ष के साथ आपकी सेवा करनी है. आमीन. आमेन. प्रेज गॉड. आनंद से भर दिया प्रभु ने. आनंदित लग रही हूँ ना? It's a privilege to serve the Lord. सौभाग्य है प्रभु की सेवा It's a करना. privilege to preach the word of God. प्रभु के वचन का प्रचार करना सौभाग्य है. Can I hear an amen? Romans 15:13. रोमियो 15:13. So what will happen when you read God's word? जब आप प्रभु का वचन पढ़ोगे तो क्या होगा? क्या होगा? पढ़ोगे और फिर क्या करना है? समझना है. सब लोग बोलो समझना है. समझने के बाद क्या करना है? विश्वास करना है. जो भी तुम पढ़ो समझो, विश्वास करो, मनन करो. आमेन. ओके, व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट बिलीविंग? जब हम विश्वास करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? मे द गॉड ऑफ होप. बोले तो आशा का परमेश्वर. अलग अलग नाम है प्रभु के. शांति के प्रभु, आशा के प्रभु. आमेन. आशा के प्रभु होने दो वो तुम्हें सारे आनंद और शांति से भर दे जैसे तुम विश्वास करने लगते हो. आमीन. आमीन. आमेन. आनंद और शांति सिर्फ उनको मिलती है जो विश्वास करते हैं. आमीन. जिनका नाम विश्वासी है नहीं. आमेन. बहुत फर्क है. It's a big difference. बहुत बड़ा फर्क है. We can be a believer, हम विश्वासी हो सकते but हैं. sometimes in difficult situations we are not believing the word. लेकिन कभी कभी मुश्किल परिस्थिति में हम वचन पर विश्वास नहीं करते. हम प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं करते. ये नॉर्मल है, होता है. लेकिन आइए वापस विश्वास में आ जाए. आमीन. क्योंकि आनंद और शांति सिर्फ उनको मिलती है जो विश्वास करते हैं. ऐसा लिखा है यहाँ पे. आमीन. जॉय एंड पीस इन बिलीविंग. आनंद और शांति विश्वास करने में. Can I hear an amen? So as you start reading, तो जैसे आप पढ़ना शुरू करते हो, the Lord will fill you with joy. प्रभु आपको आनंद से He'll भरेंगे. fill you with joy. आपको आनंद से भरेंगे. Amen. Not listen. सुनो, Many times joy is also a choice. बहुत बार जो है आनंद भी चुनाव होता है. मानो तुमने बहुत पढ़ लिया, विश्वास भी करते हो, लेकिन वो आनंद अभी भी नहीं आ रहा है. वो डर ही अंदर है, अभी भी डर अंदर बैठा है. Am I right? कुछ डर, आगे क्या होगा, मुझे कौन संभालेगा. आमेन. कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी. राइट. You know all kinds of things. हर प्रकार की चीजें. There are many things filling our heart. बहुत सारी चीजें हमारे दिल को भर रही है. Yeah, but joy is a choice. लेकिन आनंद जो है चुनाव है. 1 Peter 1:6. पहला पत्रस 1:6. In this you greatly rejoice. इसमें तुम बहुत ज्यादा आनंद मनाते हो. Though for a little while you have been grieved by various trials. क्योंकि थोड़े समय के लिए अलग अलग जो परिस्थिति के कारण जो है तुम सताए गए थे, शोकित थे. जब तकलीफ आती है क्या होता है? दुख होता है. राइट. कभी कभी शोक भी होता है. Yes, but this verse says. लेकिन ये वचन कहता है दोनों चीज है इसके अंदर. वो कलीसिया से बात कर रहा है और वो क्या कह रहा है? तुम्हारे अंदर तकलीफ के कारण दुख था. Yes, लेकिन फिर भी आनंद भी था. आमेन. दुख था और आनंद भी था. कोई आमेन नहीं बोल रहा है. समझ रहे हो तो आमेन बोलो. दुख है परिस्थिति के कारण, लेकिन फिर भी आनंद है. यहाँ पे लिखा है परिस्थिति के कारण दुख हुआ है तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम आनंद मनाते हो. आमीन. आमेन. Paul is in the prison. पौलुस बंदी गृह में है. And he's telling the Philippians again and again. और फिलिपियों के लोगों को बार बार कह रहा है आनंद मनाओ. आनंद मनाओ. आनंद मनाओ. आनंद मनाओ. आमेन. तो वो ऐसे ही बोल रहा है क्या?
मैं तुम्हें आनंद मनाने बोलूं और मैं ना मनाऊं तो चलता है क्या? नहीं चलता है. He is in the prison. वो बंदी गृह में. Does he have sorrow? क्या उसके जीवन में शोक है? Does he have sadness? क्या दुख है? लॉकडाउन में तो हम लोग सब डिप्रेशन में चले गए, ज्यादा करके लोग. हमें अपने घर के बाहर जाने नहीं मिलता. ये तो जेल में है. Amen. So does he have trouble and sadness? क्या उसके जीवन में जो सताव और दुख है? But still does he have joy? लेकिन फिर भी क्या उसके पास आनंद है? Yes. हाँ है. बाजू वाले बोलो संभव है. संभव है. See, I just want you to understand. मैं चाहती हूँ सिर्फ आप इतना समझो. जब तुम्हें दुख होता है ना, तो अपने आप को ऐसा कठिन मत हो अपने आप के साथ. क्या दुख मना रहे हो? क्या तुम आनंदित नहीं कर रहे? क्या है? ऐसा मत करो. दुख नॉर्मल है, रोना आता है. सो लेट्स बी रियल. तो आए सच्चे बने. प्रभु के सामने सच्चा बनना है, दूसरों के सामने सच्चा बनना है. अगर दुख हो रहा है तो हो रहा है, इट्स ओके. लेकिन प्रभु हमें हमेशा उत्साहित करते हैं, आनंद भी आ सकता है. Amen. और आना है. Amen. Amen. I'll tell you how that joy comes. मैं आपको बताऊं कि आनंद कैसे आता है. Okay, go to that verse. Which verse? हाँ, don't go to that verse. I'll tell you. ये जो कह रहे हैं ना, in this you greatly rejoice. इसमें तुम आनंद मनाते हो महानता से. किसमें तुम इतना आनंद मना रहे हो? इतने दुख से गुजर रहे हो तो किसमें आनंद मना रहे हो? अगर ऊपर का पढ़ोगे ना, घर जाके पढ़ना, उसमें लिखा है क्योंकि यीशु मरे हुए में से जिंदा हुए, हम जानते हैं कि हम भी जिंदा हो गए. Amen. हम जानते हैं स्वर्ग में हमारे लिए कितना कुछ प्रभु ने रखा है. आमेन. आमेन. और ये सब सोच के उसमें तुम आनंद मनाते हो, ऐसा लिखा है. Amen. Amen. नई गाड़ी में आनंद नहीं, शादी होने वाली है आनंद नहीं. आमेन. किसमें आनंद मना रहे हो? दुख है, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? ये अभी सब खत्म होने वाला है इधर, आज रात को प्रभु आ ही जाओ प्रभु, अभी तो बहुत बहुत तकलीफ हो रही है ज्यादा. आमेन. और ऊपर तो मेरा घर है. मैंने हमेशा आपको कहती है 11 महीने शिफ्ट करना है. डोंट वरी, ऊपर इतना बड़ा घर है. आमेन. स्वर्ग के बारे में जब सोचते हैं, जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो सोचते हैं, क्या होता है? आनंद आता है. Amen. Joy fills your life. आनंद आपके जीवन को भर देता So है. even if there is a problem, तो यदि जब समस्या हो तब भी thank you Lord. प्रभु धन्यवाद. One day all this will be over. एक दिन सब समाप्त हो जाएगा ये. अगर कोई तुम्हारे बारे में निंदा कर रहे हैं, धन्यवाद प्रभु, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और वही भाई स्वर्ग में आएगा और वहां पे इजाजत ही नहीं है निंदा करने की. आमेन. स्वर्ग में किसी के बारे में उल्टा बोल ही नहीं सकते. आमेन. प्रेज गॉड. एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा. आमेन. So when we think about heaven, तो जब हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, and by the way believers should think about heaven, you know. और विश्वासियों ने स्वर्ग के बारे में सोचना है. ज्यादा करके सोचते ही नहीं है. हेलो, बाजू वाले को बोलो थोड़ा स्वर्ग के बारे में सोचो. आमेन. थोड़ा सोचो, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, सब माइंड फ्रेश हो जाएगा. स्वर्ग, वाह, सोने की सड़कें है. वाह, क्या करना है सोने की सड़कें का? मेरे प्रभु है. Amen. आमेन. आप जिसके बारे में इतना बात कर रहे हैं, वहां पर हम देखेंगे उनको जैसे वो है. यहाँ पर हम इतना एंजॉय करते हैं आराधना में, स्वर्ग की आराधना कैसी होगी? अरे बाप रे. आमेन. सोचो. So Jesus sent 70 of his disciples outside. तो यीशु ने अपने 70 चेलों को बाहर भेजा. Said go and pray for the sick. और कहा जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना Cast करो. out demons. दुष्ट आत्माओं को निकालो. So they all came back. तो सब लौट आए. रिपोर्ट लेके. Okay, and it says here, और वचन यहाँ the कहता है 70 returned with joy. 70 जन जो है आनंद के साथ लौट आए. आमेन. आनंद के साथ क्यों आए? क्योंकि जो भी प्रभु ने बोला वो सब हुआ. आमेन. क्या प्रभु, मैंने खाली ऐसा आवाज किया और भाग गए दुष्ट आत्माएं. तो एकदम खुश थे. प्रेज गॉड. आनंद आया क्या? प्रेज गॉड. सो व्हाट इज जीसस से इन 20? वचन 20 में यीशु क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत महत्वपूर्ण. ही सेज, वो कहते हैं डोंट रिजॉइस इन दिस. इसमें आनंद मत मनाओ. आपने भेजा, सक्सेसफुल हुआ ट्रिप, और आप बोल रहे आनंद मत मनाओ इसमें. आपने कपल्स कैंप करवाया, इतना प्रभु ने काम किया, और अब आप बोल रहे हो उसमें आनंद मत मनाओ. हाँ, प्रभु कह रहे इसमें आनंद मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं. Amen, amen. स्वर्ग, वापस स्वर्ग. So what is the Lord saying? तो प्रभु क्या कह रहे हैं? Have the right reasons to rejoice. आनंद मनाने के लिए सही कारण रखो. Amen. Yeah, I mean I enjoy after a great meeting. मैं बहुत महान मीटिंग होती है, उसके बाद आनंद मनाती हूँ. 15 मिनट बस, उसके बाद खत्म, मीटिंग खत्म. आमेन.
क्योंकि प्रभु ने हमें क्या सिखाया है, किसमें आनंद मनाना है, खुश होना है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम लोग सब करते हैं, लेकिन आनंद किसमें बनाना है, तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। आमेन। रजिस्ट्रेशन हो गया है ऊपर। आमेन। That means you rejoice in this relationship that you have with me. इसका मतलब मेरे साथ जो तुम्हारा रिश्ता है उसमें तुम आनंद मनाओ। Rejoice. That's why Paul says, rejoice in the Lord. इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में आनंद मनाओ। आमेन। सब लोग बोलो प्रभु में आनंद मनाओ, बोनस में नहीं। और थोड़ा सा 10 मिनट आनंद मना के धन्यवाद दे के, धन्यवाद के भेंट भी चढ़ा के भूल जाओ उसको, लेकिन हमेशा वाला आनंद किस में मनाना है, मेरा रिश्ता है मेरे प्रभु के साथ। एक दिन मैं जा रही हूँ प्रभु के पास। आमेन। एक दिन हमेशा के लिए आई विल स्टे ओवर देयर, मैं वही रहूंगी जहाँ पे कोई रोना नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। एंड द लास्ट, हाउ डू आई मेक द लॉर्ड माई हाइडिंग प्लेस? आखिरी चीज, मैं प्रभु को अपना छुपने का स्थान कैसे बना सकता हूँ? हाउ डू आई मेक द लॉर्ड माई हाइडिंग प्लेस? प्रभु को अपना छुपने का स्थान कैसे बनाता हूँ? नंबर 1, पहला, I told you prayer. मैंने कहा प्रार्थना। नंबर 2, दूसरा, put your mind to the word of God. अपना मन प्रभु के वचन पर लगाओ। नंबर 3, तीसरा, learn to rejoice in the Lord. प्रभु में आनंद मनाना सिखाओ। Amen. रिश्ता है ना, आज जाके प्रभु को धन्यवाद कहना। सब उलट पुलट हो रहा है, लेकिन प्रभु आप मेरे साथ हो और वो आपकी पंखे मेरे ऊपर है। आमेन। और मैं सुरक्षित हूँ। Amen. That is more than enough for me. वो जरूरत से ज्यादा है मेरे लिए। Amen. Okay. Last one. Okay. आखिरी, how do I make the Lord my hiding place? मैंने प्रभु को अपना छुपने का स्थान कैसे बनाया? Set your heart to fulfill your call. अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए अपने हृदय को लगा दो उस चीज पर। I know. मुश्किल है आमेन बोलना, लेकिन समझाती हूँ, डोंट वरी, समझ के आमेन बोलना, ठीक है। अपने दिल को, अपना जो उद्देश्य प्रभु ने आपके लिए रखा है उसको पूरा करने में लगा दो। Amen. Where should my heart be? मेरा हृदय कहाँ होना है? कब मेरी समस्या जाएगी, कब जाएगी, अरे एक जाएगी दूसरी आएगी, लेकिन दिल कहाँ लगाना है? प्रभु आपने जो मेरे लिए रखा है मुझे उसे पूरा करना है। Amen. Amen. So Genesis 1:28. उत्पत्ति 1:28। It's a year of fruitfulness. ये फलवंतता का साल है। Hallelujah. Amen. The first man and first woman. पहला पुरुष और पहली स्त्री। आदम और हवा को प्रभु ने क्या कहा? Be fruitful. फलवंत हो। Multiply. बहुगुणित हो जाओ। Okay. Fill the earth. पृथ्वी को भर दो। Have dominion. और शासन करो। Amen. इसका मतलब क्या कह रहे प्रभु? मैंने तुम्हें ये ईडन, गार्डन ऑफ ईडन, अदन की बगीचे में हॉलीडे पे नहीं भेजा है, कुछ करने के लिए रखा है। क्या करना है? मेरे साथ चलो और तुम्हारे इर्द गिर्द प्रभाव लाओ। Amen. Can I repeat that? फिर से दोहराओ। Why are you on this earth? तुम इस पृथ्वी पर क्यों हो? एक घर, दूसरा घर, 4 गाड़ियां, नो, उसके लिए नहीं हो। किस लिए हो? प्रभु के साथ चलना है। Amen. और चलते चलते तुम्हारे इर्द गिर्द सबके ऊपर प्रभाव लाना है। Amen. ये क्या लिखा है? बी फ्रूटफुल, फलवंत हो जाओ, मल्टीप्लाई, बहुगुणित हो जाओ, फिल द अर्थ, पृथ्वी को भर दो, आमेन, और राज करो, शासन करो। Amen. आमेन। प्रभु का राज तुम्हारे द्वारा आने दो और दूसरों के ऊपर प्रभाव आने दो। Amen. What is a successful life? सफल जीवन क्या है? दुनिया कुछ और बोलेगी, लेकिन प्रभु के हिसाब से सफल जीवन ये है, तुम्हारे जीवन के द्वारा दूसरे आशीषित होते हैं। Amen. What do I understand? मुझे क्या समझ में आता Our है? life is not about us. हमारा जीवन हमारे बारे में नहीं है। कैसे भी जो लोग अंधकार में बैठे उनको अंधकार से बाहर लाना है। They have to know Jesus. उन्होंने यीशु को जानना है। Somebody's life should be blessed because of you. किसी का तो जीवन आपके द्वारा आशीषित होना है। That is a successful life. वो सफलता का जीवन है। तो ये जो तकलीफें आती है तो तुम्हारा ध्यान लक्ष्य से हटना नहीं है। Amen. क्या करने के लिए प्रभु ने बुलाया? ज्यादा मत सोचो मैं क्या करूं, प्रचार करूं, भविष्यवाणी, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ प्रभु के लिए जियो। Amen. और रोज जो प्रभु कहते हैं ना वो करो खाली। Amen. चलते चलते प्रभु कह रहे हैं ना, उधर जाके उससे थोड़ा बात करो, क्या पता क्या खुलेगा उधर। Can I hear an amen? Amen. You don't know. आपको नहीं पता। जस्ट अपने में ही मत रहो। ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी समस्या में इतने उलझे रहते हैं, आगे पीछे का कुछ दिखता नहीं, ना कुछ सुनाई देता है। Amen. And that is what the enemy wants. और शत्रु यही तो चाहता है। Look at our Jesus. हमारी यीशु की ओर से So much rejection he went through. इतना ज्यादा तिरस्कार से वो और गुजरे। मैं क्रूस की बात नहीं कर रही हूँ, क्रूस के पहले भी लोग इतना तिरस्कार करते थे।
सब लोग ताली नहीं बजाते थे उनके लिए, कुछ लोग योजना बना रहे कैसे उनको फंसाए। आमेन। बट व्हाट डिड ही डू? लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, अपना लक्ष्य एकदम क्लियर, मैं जो करने आया हूँ वो पूरा करूंगा और फिर सीधा मेरे पिता के पास वापस चला जाऊंगा। Amen. हालेलुया। जिसको जो बोलना है बोले। हाँ, आमेन। One time he had an amazing meeting. एक समय पर उसकी अद्भुत सभा हुई उनकी। इतने बीमार लोग ठीक हुए, इतने चमत्कार हुए, दुष्ट आत्माएं भागे, सब हुआ। एंड फिर रात हो गई। एंड देन जीसस, एवरीबॉडी वेंट होम। फिर सब घर पे चले गए। राइट, जीसस आल्सो वेंट टू स्लीप। यीशु भी सोने के लिए बट गए। बाइबल सेज अर्ली मॉर्निंग ही गॉट अप लेकिन बाइबल कहते बहुत सुबह वो उठे एंड वेंट टू बी विद हिज फादर। और अपने पिता के पास जाकर ही बैठे। वेंट टू प्रे। वो प्रार्थना करने गए। और सब भीड़, जैसे सुबह हुई, सूरज आया, सब लोग ढूंढ रहे किधर है जीसस, किधर है। बिकॉज बाकी नेक्स्ट बैच तैयार था, क्योंकि जब चंगाइयां होती है सबको पता चलता है। लोग दूसरों के बोलते इधर आ जाना, वो इधर ही है, आ जाना आ जाना। तो शिष्य ढूंढ रहे किधर है किधर है, मिल ही नहीं रहे, पिता के पास थे। And then when Jesus came down from the mountain, फिर जब यीशु पहाड़ से नीचे आए, you know what he said? आपको पता उन्होंने क्या कहा? चलो दूसरे शहर जाएंगे। अरे प्रभु, अभी तो इधर बेदारी अभी शुरू हुई है, अभी इतना खाना बनाया है, इतना खुश है वो लोग, अब से जाने को बोल रहे हो? हाँ, because that's what my father has told me. क्योंकि मेरे पिता ने वही तो कहा है करने के लिए। सुख दुख कोई भी चीज यीशु को रोक नहीं रही थी। Amen. जो काम करने आए थे वो मुझे पूरा करना है। Amen. आमेन। So what do I learn? तो मैं क्या सीखता हूँ? ये तकलीफ आएगी जाएगी, फिर दूसरी आएगी जाएगी। मेरा लक्ष्य है कुछ तो करना है प्रभु के लिए। हाँ, ऐसा मरना मत। हाँ, ऐसा मरना है तो मेरे बाजू में मत बैठना। Don't die without doing something for Jesus. यीशु के लिए कुछ करने से पहले मरना मत। Can I hear an amen? But for that, लेकिन उसके लिए let God be your hiding place. होने तो पहले प्रभु आपका छुपने का स्थान Your बनता है। hiding place. आपका छुपने का स्थान। तकलीफ आए गई जो भी हो, प्रार्थना। नंबर 2, प्रभु का वचन। Amen. Amen. कुछ भी हो, come back. Number 3, the joy of the Lord. तीसरा प्रभु का आनंद। ऐसे हंसते रहना नहीं, लेकिन आनंद क्यों? मेरा रिश्ता है मेरे प्रभु के Amen. साथ, मेरे यीशु के द्वारा मेरा रिश्ता है। सब कुछ चला जा सकता है, लेकिन कोई ये रिश्ता नहीं ले सकता है। Amen. आमेन। एंड द फोर्थ, जो प्रभु ने मुझे करने के लिए भेजा है, मुझे बोला है फलवंत होने के लिए, मुझे बोला है प्रभाव लाने के लिए, और कोई भी नहीं। मेरे परिवार के ऊपर प्रभाव, मेरे पड़ोसी के ऊपर प्रभाव, कोई तो होगा ना जो मेरा सुनता है। Amen. मुझे वो करना है। तकलीफ तू आ तू जा, देखो जो करना है कर, लेकिन मुझे मेरे प्रभु का काम करना है। Amen. When you think like that, जब आप इस प्रकार से सोचते हो, then you are making the Lord your hiding place. आप प्रभु को अपनी छुपने का स्थान बनाते हो। Can I hear an amen? खाली गीत गाने से नहीं होता है। You are my hiding place. हाँ, आओ ना, फिर करो ना ये 4 चीज। When you do, then God is your hiding. जब आप करोगे तो प्रभु आपका